होटल अकोमोडेशन के बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है लोन फैसिलिटी, कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, कुछ लोन देता है, चाहे वो अलग अलग पर्पसेस के लिए हो, जैसे कि अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए हो, अपने एजुकेशन लोन हो, अपनी मेडिकल फैसिलिटी हो, कार बाइंग का लोन हो, ऐसे अलग अलग, ठीक है, लोन जब देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो उससे हम कहते हैं लोन फैसिलिटी, ठीक है। इसके भी अगेन 2 टाइप हैं। फर्स्ट है कि इंटरेस्ट फ्री लोन। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, लोन दिया, उसकी अमाउंट थी 1 लाख, ठीक है, और उस पर जो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी लोन पे इंटरेस्ट तो चार्ज होता ही होता है, क्योंकि वही क्या होता है आपका प्रॉफिट, और एक बंदे का क्या होता है लॉस होता है। तो कहते हैं इस पर वैसे तो इंटरेस्ट कितना था मार्केट में, 5% इंटरेस्ट था, ठीक है, बट एम्प्लॉयर ने क्या बोला कि सिंपल तूने मुझसे जितने पैसे लिए थे, जो ये 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है, यही बस प्रिंसिपल अमाउंट ही मुझे वापस कर दे। इस पर जो इंटरेस्ट बनता है, कहते हैं वो वाला इंटरेस्ट मैं तुझसे नहीं चार्ज करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपने लोन दिया 1 लाख का, बट कैसे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन, कि उस पर जो इंटरेस्ट है वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन का मतलब क्या होता है, सपोज अगर वही उसने लोन लिया, ठीक है, 1 लाख से, अपना 1 लाख का लोन लिया एम्प्लॉयर से, ठीक है, एंड इसका जो रेट है, मार्केट रेट है, वो सपोज 8% है, ठीक है, 8% ब्याज है इसका, बट कहते हैं एम्प्लॉयर कहता है सॉरी, कि ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट मैं तुझे मार्केट के अकॉर्डिंग कम चार्ज करूँगा। अगर मार्केट में 8% है तो मैं तुझे 4.5 5 ऐसे उससे कम, ठीक है, चार्ज करूँगा। तो जितना उसने कम चार्ज किया, ये क्या उसका बेनिफिट हो गया ना। जैसे सपोज इसका रेट क्या था मार्केट में 8%, और आपने उससे कितना चार्ज किया 5%, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया 3% का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी उसकी बेनिफिट है। तो इस टैक्स को हम क्या करेंगे, इस बेनिफिट को क्या हम करेंगे, टैक्सेबल करेंगे अपनी इनकम टैक्स में। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय, कि जितना आपने, ठीक है, उससे इंटरेस्ट चार्ज किया, माइनस SPI इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए SPI इंटरेस्ट मैंने यहाँ क्यों लिखा है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मार्केट रेट है, ठीक है, जो मैंने कहा कि मार्केट रेट आपने लेना होता है, जो ये मार्केट रेट, जैसे कि आपको पता है मार्केट में अलग अलग बैंक है, ICICI है, अपना HDFC है, अलग अलग, ठीक है, बैंक है। तो हर एक बैंक के अपने अपने लोन इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, जैसे किसी का 5%, 6%, 8%। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने किस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपने इनकम टैक्स ने, ठीक है, एक रूल बनाया है कि जो भी आप जो इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, उसको हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हाँ भाई ये जो है इस पर्टिकुलर लोन की जो अमाउंट है उस पर कहते हैं इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो वही लिखा है SPI, कि स्टेट बैंक जो है आपका इंडिया, ठीक है, आपने SPI की जो बैंक रेट, जो SPI बैंक रेट फॉलो करता है, ठीक है, आपने उसी रेट को ही अज्यूम करना है। जैसे कि अगर SPI ने बोला कि हाउस लोन है, तो हाउस लोन पे कहते हैं 5% इंटरेस्ट है, तो आपने 5 ही मानना है, ठीक है। ये आपको वैसे भी सब में गिवन होगा, ठीक है, दोनों चीज़ आपको सब में गिवन होगी। तो जो डिफरेंस होगा कहते वो क्या होगा आपका टैक्सेबल अमाउंट होगी, ठीक है, इस वाले केस में। जैसे कि ये देखिए, वैसे तो आपको आपकी बुक में, ठीक है, गिवन है, बट आपने ये सभी इंटरेस्ट की रेट आपने नहीं याद करनी, क्योंकि आपको सब में दोनों रेट गिवन होंगे, ठीक है। जो एम्प्लॉयर ने चार्ज किया वो वाला रेट भी गिवन होगा, और जो मार्केट रेट है, मतलब जो SPI का रेट है वो भी आपको गिवन होगा। अब देखिए इसकी एक एग्जाम्पल, जैसे आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, अ लोन ऑफ 4 लाख इज़ टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है। इफ़ 2 केसेस के, पहला क्या है केस कि अगर उसका रेट जो एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है वो कितना है 6.90 है, ठीक है। एंड सेकंड केस क्या है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इज़ 10.45, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SPI, ठीक है। SPI कहते हैं कितना रेट बता रहा है अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका रेट है 8.40, ठीक है, कि 8.40 आपका है वो इंटरेस्ट रेट SPI की तरफ से। अब देखिए कहते हैं मार्केट में रेट कितना है 8.40, ठीक है, और जो एम्प्लॉयर ने वो कितना चार्ज करा है 6.90। इट मीन जो डिफरेंस है जो है 1.5 का, ये क्या आपका, ये आपको बेनिफिट हुआ ना, ठीक है। तो इसकी हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो आपकी अमाउंट थी 4 लाख की, 4 लाख मल्टीप्लाई 1.5%, इट मीन्स आपका 6000 अमाउंट क्या होगी आपकी टैक्सेबल होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका केस भी कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं कितना है 10.45 है जो चार्ज कर रहा है अपना एम्प्लॉयर। देखिए इस केस में क्या है SPI के रेट कितने कम है, बट आपसे जो ज़्यादा चार्ज किया हुआ है, ठीक है, कि मार्केट में रेट कम है बट आपसे एक्चुअल में ज़्यादा चार्ज किया। तो इस केस में एम्प्लॉयर को तो कोई बेनिफिट हुआ है, ठीक है, उल्टा उससे क्या हुआ एक्सपेंस हो गया ना। कि देखिए अगर वो मार्केट से लेता अपना लोन लेता तो उसको देना था 8% ब्याज, ठीक है, बट अगर वही लोन उसने अपने लिया एम्प्लॉयर से तो उसने कितना इंटरेस्ट देना है 10%। तो ये क्या होगा, लॉस हो गया। तो कहते हैं इस केस में कहते कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इस केस में एम्प्लॉय को कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं हुआ। अब देखिए नेक्स्ट इसके कुछ एग्जम्पशन वाले केसेस। एग्जम्पशन इफ़
द टोटल अमाउंट ऑफ अ लोन इज़ नॉट एक्सीज्ड फ्रॉम 20,000, ठीक है, कि अगर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उसने कहते हैं एक फ़िक्स अमाउंट सबको दी हुई है कि जो कोई भी एम्प्लॉई है, ठीक है, वो कहते हैं मिनिमम 20,000 तक कहते कोई भी लोन ले सकता है, ठीक है। बट अगर उसने 20,000 से ज़्यादा लोन ले लिया, ठीक है, तो वो जो पहला वाला 20,000 है कि वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, और उसके ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कुछ एक्सेप्शन के केसेस, ठीक है, जिसमें जो है आपका जो ये लोन है कहते हैं वो टैक्सेबल नहीं होता है। फर्स्ट केस क्या है, अगर कहते हैं जो आपकी लोन की अमाउंट है, ठीक है, टोटल लोन की जो अमाउंट है वो क्या है, 20,000 से कम है, ठीक है। इट मीन्स जो कोई भी एम्प्लॉय है वो कहते हैं मिनिमम 20,000 लोन तो ले सकता है, ठीक है। अगर 20 से उसने ज़्यादा लिया तो वो क्या होगा, टैक्सेबल। अगर 20 से कम लिया तो वो क्या होगा, आपका एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए अब हम देखते हैं दो एग्जांपल। फर्स्ट केस हमारा जिसमें वाई क्या एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, कितनी अमाउंट ली उसने, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख की अमाउंट ली है, और उसके बाद ही उसने कहते कुछ समय बाद ही उसका जो कुछ पेमेंट है वो क्या कर दी, रीपे कर दी, जिसकी अमाउंट कितनी थी 80,000, ठीक है, 80,000 उसने वापस कर दिया, तो उसके पास बैलेंस कितना बचा देने वाला, वो है 20,000, ठीक है। अब हम देखिए नेक्स्ट केस इसमें क्या है, वाई लोन फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, कि उसने वाई ने अगेन लोन लिया था, ठीक है, अगेन, बट यहाँ लोन कितना का लिया उसने, 20,000 का लोन लिया था, देखिए दोनों में क्या है 20 है, यहाँ भी 20 है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, ये क्या है 20,000, ये क्या है बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस अमाउंट जो उसने देनी है, एंड ये 20,000 ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। तो ये वाली जो बैलेंस है ये क्या होगी, आपकी टैक्सेबल होगी, ठीक है, एंड ये क्या होगी, आपकी नॉन टैक्सेबल होगी, क्योंकि यहाँ मैंने पहले बताया था कि टोटल अमाउंट ऑफ लोन की जितना लोन लिया कि वो वाली अमाउंट, ठीक है, वो वाली अमाउंट कहते हैं 20 से अगर कम हुई है, 20 तक हुई, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी एग्जम्प्ट होगी। यहाँ वही वाला केस, ठीक है, एग्जम्प्ट होगी। एंड जो कहते हैं यही चीज़ आपने ध्यान रखनी कि जो बैलेंस है, ठीक है, वो बैलेंस कहते हैं 20,000 हुआ, वो आपका एग्जम्प्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो आपकी लोन की अमाउंट है वही आपकी एग्जम्प्ट होगी। अब देखिए इसके नीचे आपको और एक लाइन गिवन है, However, if the aggregate amount of a loan exceeds from the 20,000, the percentage of interest shall be calculated on the total amount of loan and not on the excess amount. अब देखिए इसकी एक एग्जांपल, वाई ने, ठीक है, यहाँ पे वाई ने 3 लोन लिए हैं अपने एम्प्लॉयर से, तीनों की अमाउंट सेम है 20, 20 एंड 20, ठीक है। एक लिया एजुकेशन लोन, एक लिया हाउस लोन, एक लिया बाइक लोन, ठीक है। अगर तीनों की मैं जो एग्रीगेट अमाउंट निकालूँ वो कितनी बनती है, ₹60,000, ठीक है। तो कहते हैं इस 60 में आपने ये नहीं करना कि जो पहले वाले 20 है वो माइनस के, जो अगले वाले 20 है वो माइनस के, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं होता। कहते हैं अगर आपकी कहते हैं एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल वैल्यू, ठीक है। सपोज अगर आपने एक से ज़्यादा लोन लिए हैं किसी भी पर्सन से, ठीक है, तो उन जितने भी आपने लोन लिए उन सभी को ऐड करके, ठीक है, जो उनकी वैल्यू बनती है उसे हम कहते हैं एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है। जैसे कि इस केस में क्या थे, 3 लोन थे, ठीक है, तीनों की अमाउंट थी 20, 20 एंड 20, तीनों का प्लस के आपका एग्रीगेट कितना आ गया, ₹60,000, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अगर आपकी जो एग्रीगेट अमाउंट, ठीक है, वो कहते हैं 20,000 से ज़्यादा होती है, यहाँ 20 20 से ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर होती है तो कहते हैं परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल अमाउंट, ठीक है। तो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, हम टोटल अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। जितना आपकी प्लस करने पे जो अमाउंट आई है हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ना कि उसमें से वो जो पहले वाला 20 है उसको माइनस करके, ठीक है। इट मीन्स आपने ये नहीं करना कि 60, ठीक है, 60 में से पहले वाले जो 20 है उससे माइनस कर दिया, जो बचे 40 उसमें आपने इंटरेस्ट नहीं लगाना। आपने कहते हैं अगर आपने अलग अलग इंटरेस्ट लिए हैं किसी भी पर्सन से, तीनों को हम कर देंगे ऐड करके जितनी भी आपकी अमाउंट बनती है, ठीक है, उस अमाउंट अगर वो अमाउंट 20 से ज़्यादा है तो फुल अमाउंट पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। एंड 20 से कम है दैन तो वो एग्जम्प्ट ही होगी।